बिम्बसार बिम्बसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक चला। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक चला। बिम्बसार का पहला शासक था हार्यक वंश। बिम्बसार ने हार्यक वंश की स्थापना की थी। किसने? बिम्बसार ने हार्यक वंश की स्थापना की थी। बुद्ध का समकालीन था। बिम्बसार बुद्ध का समकालीन था। बिम्बसार ने अपनी राजधानी राजगृह बनाई थी। कहाँ? राजगृह। बिम्बसार ने अपनी राजधानी राजगृह बनाई थी। अजातशत्रु अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु को कहा जाता है अजातशत्रु को कहा जाता है अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता। अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता। इसने अपने पिता को मार के अजातशत्रु ने अपने पिता को मार के राजगद्दी हासिल की थी। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। गौतम बुद्ध प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। उदामीन अजातशत्रु का पुत्र था। इसने भी पिता की हत्या करके ये भी गद्दी पर बैठा था। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का संस्थापक था। नागवंश का संस्थापक था शिशुनाग नागवंश का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाई। कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कालाशोक की हत्या कर नंद वंश की स्थापना की थी। कालाशोक की हत्या होने के बाद नंद वंश की स्थापना हुई थी। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 224 से 23 ईसा पूर्व तक रहा। नंदवंश का संस्थापक था महापद्मा नंद। नंदवंश में राजा हुए 9 राजा। नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने की? विलियम जोन्स ने। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था कर्नाटक के बेलगोला गांव स्वर्णबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में। चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्यागे थे संलेखना पद्धति से। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार को अमित्रघात शत्रु विनाशक के रूप में के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह हुआ था तक्षशिला विद्रोह। अब आके अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। 269 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। 269 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। अशोक अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ता है। कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय ले लेता है।
कलिंग का युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय ले लेता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है। कलिंग युद्ध करने के बाद अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है। अशोक के अभिलेख 4 भाषा में मिलते हैं। पहला ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ये 4 भाषाओं में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के कुल शिलालेख प्राप्त हुए 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए। अशोक के अभिलेखों का सबसे पहला अभिलेख था जिम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जिम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जिम्स प्रिंसेप ने। दिल्ली टोपरा अभिलेख। अशोक के अभिलेख टोपरा से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। अशोक के अभिलेख को टोपरा से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। इसे दिल्ली टोपरा अभिलेख कहते हैं। दिल्ली मेरठ अभिलेख। अशोक के अभिलेख को मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। इसे दिल्ली मेरठ अभिलेख कहते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य अशोक के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य और किस नाम से जाने जाते हैं? विष्णुगुप्त। चाणक्य और किस नाम से जाने थे? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को कहते हैं गुष्ठ पुरुष। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को कहते हैं गुष्ठ पुरुष। अर्थशास्त्र में सरकारी भूमि को कहते हैं सीता भूमि। अर्थशास्त्र में वैश्या को कहा जाता है रूप जीवा। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख था रुमनदेड अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख था रुमनदेड अभिलेख। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख था सातवां अभिलेख। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को किस धर्म के प्रसार के लिए लंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को किस धर्म के लिए भेजा था? बौद्ध धर्म।